आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए इन दिनों मून लाइटिंग एक बज़वर्ड है। अब ये बज़वर्ड क्यों है? क्योंकि जब से इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज़ को विद परमिशन दी है, विद कंडीशन कि आप मून लाइटिंग कर सकते हैं। अब ये मून लाइटिंग क्या होती है, इस पे टैक्स की लायबिलिटी क्या बनती है और इस पे इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो के माध्यम से अपने इस पे बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं विनोद फोगला। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूं। तो जी, बात करते हैं मून लाइटिंग की। मून लाइटिंग होता है एक जगह आप फुल टाइम जॉब करते हैं, जबकि दूसरी कंपनी के अंदर आप कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसको मून लाइटिंग बोलते हैं। अब ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और इसकी खासियत ये होती है कि आपस में एक दूसरे एम्प्लॉयर को ये नहीं मालूम होता कि आपका एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी में भी कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करता है। और इसकी वजह से दोनों कंपनियां या दोनों एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की बेसिक अजम्पशंस के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी तय करते हैं। बेसिक अजम्पशंस का मतलब है दोनों अपने हिसाब से टीडीएस काटते हैं, दोनों अपने हिसाब से 80C की 1,50,000 तक की टैक्स रिबेट देते हैं, दोनों स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। और उससे ज़्यादा कुछ लोगों का तो पीएफ भी 5 लाख से ऊपर का फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन स्टेटमेंट एक ये है कि अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन है एक फाइनेंशियल ईयर में तो पीएफ टैक्सेबल हो जाता है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चाहे 10 जगह से इनकम आती हो, वहाँ उनको इनकम टैक्स एक्ट को मतलब ये है कि आपकी जहाँ भी इनकम आती है वहाँ से आपकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है, चाहे किसी भी सोर्स से आपकी इनकम आती हो। मून लाइटिंग के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है। तो अब यहाँ पर जब 2 एम्प्लॉयर या उससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयर या कंसल्टेंसी से अलग अलग जगह इनकम आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एडवांस टैक्स पिक्चर में आता है। अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया तो आपको इंटरेस्ट के साथ यानी ब्याज के साथ एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इंडिविजुअल टैक्स कैलकुलेशन कीजिए, ना कि आपका जो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 दे रहा है या टीडीएस काट रहा है उसके बेस पे आप अजम्पशंस लीजिए। अब एक और चीज़ है कि सैलरी के अलावा अगर ये जो इनकम आ रही है ये आपको इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशन में आएगी, बिजनेस प्रोफेशन में आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगी। और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल इनकम आती है उसमें जो भी इनकम आती है उसमें 50% तक खर्चे आप सेव कर सकते हैं और 50% इनकम टैक्सेबल होती है। अब यहाँ पर एक अंडरलाइन स्टेटमेंट अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी प्रोफेशनल फीस 20 लाख से ऊपर आ रही है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यह वीडियो अपने आईटी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।